हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं भारत, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका। तो अमेरिका की जो निकटता है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। तो उससे क्या हमारे और अमेरिका के संबंध खराब हो सकते हैं या हमारा झुकाव जो है चीन की तरफ ज़्यादा हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा होगा आपने, जो है जनरल मुनीर जो है अमेरिका गए हुए थे, और जनरल मुनीर जो है अमेरिका गए हुए थे और वहाँ पर अच्छी खासी उनकी वार्तालाप हुई। और सिर्फ जो है ट्रंप ही नहीं, वहाँ पर कई बहुत महत्वपूर्ण पद के अधिकारी भी मौजूद थे। तो ऐसा लगा जैसे संबंध जो है स्टार्टिंग में ट्रंप ने जो है भारत के साथ स्थापित किए थे, वैसे ही संबंध जो है अमेरिका अब जो है पाकिस्तान के साथ बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों का आप इतिहास देखेंगे तो उनके संबंध ऑलरेडी बहुत अच्छे रहे हैं पहले। बीच में जब ट्रंप ने शासन संभाला, उस समय से थोड़ा मामला खराब हो गया था उनके बीच, लेकिन अब ऐसा लग रहा है फिर से वैसी चीजें होने वाली है। तो जुलाई फिलहाल अभी की घटना तो नहीं है, काफी दिन पहले हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि पाकिस्तानी जो सेना प्रमुख है उनको वहां पर बुलाया गया, व्हाइट हाउस में मुलाकात की गई थी। तो भारत ने हाल ही में, अब इसके अलावा देखो, इसके बाद हुआ ये, जब पहलगांव हमला हुआ तो हमने देखा कि यूएसए ने बहुत स्पष्ट रूप से हमारा सहयोग नहीं किया। उसके बाद कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने जो है मध्यस्थता की बात की। अगर हमारा कोई सहयोगी है और किसी चीज को हमारा मानता है तो उसमें मध्यस्थता की बात होनी नहीं चाहिए, ये प्रश्न वहां पर उठा था। तो ये चीजें चल रही है यहाँ पर जो है, ठीक है। अब इस परिप्रेक्ष्य में यह सवाल उठता है कि क्या भारत अमेरिका की अनिश्चितता के कारण चीन के जो है साथ हम अच्छे संबंध बनाएंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत ने क्या किया है, चीन के लोगों के लिए जो है वीजा जो हमने बंद कर रखा था, जो है लगभग 2017 या उससे पहले ही बंद कर दिया था। 5 सालों बाद जो है फिर से हमने जो है वीजा को फिर से रिन्यू किया कि वहाँ के लोग यहाँ पर घूमने आना चाहे तो आ सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने काफी हद तक जो एफडीआई वगैरह की भी अनुमति दे दी है। तो व्यापारिक स्तर पर या जो भी लाभ के स्तर पर है, हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं चीन के लिए। तो क्या जो अमेरिका और जो है पाकिस्तान की नजदीकी है उसकी वजह से हमने ये निर्णय लिया या इसके पीछे कोई और कारण है, ये हमें यहाँ पर जो इस आर्टिकल के माध्यम से समझना। अब बात करते हैं भारत की चीन नीति में हालिया जो बदलाव हुआ है। देखो, हमारे जो है सीमा को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, एलएसी को लेकर हैं, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के हैं, और भी चीजें हैं। उन सब के इतर हम अभी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर, व्यापारिक चीजों पर। 2024 के अंत से ही भारत ने चीन के साथ संबंधों में सहजता लाना शुरू कर दिया था। एलएसी के प्रमुख टकराव बिंदु से दोनों देशों के सैनिक जो है पीछे हट गए हैं। 2025 में जो है बैठक हुई, विदेश मंत्री जो हमारे जयशंकर प्रसाद है वहां पर गए हुए थे। जयशंकर जो है वहां पर गए थे, कि प्रसाद आप देख लीजिएगा। 6 वर्षों में पहली बैठक थी। यहाँ पर जो है सीधी उड़ानें बहाल करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की बात की है। नीति आयोग ने देखो 24% तक चीनी निवेश जो है निवेश को हमारे यहाँ पर एफडीआई को, मतलब 24% तक वो एफडीआई हमारे यहाँ पर जो है कर सकते हैं। ये हमने अनुमति दी है चीन को। तो अब मन में थोड़ा सा संशय हो रहा है, ट्रंप और पाकिस्तान की बढ़ती निकटता के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। देखो, किसी भी देश की विदेशी राजनीति क्या है, विदेशी रणनीति क्या है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। अब सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ट्रंप जो है उनसे मिले, उस आधार पर हम एनालाइज कर ले कि नहीं हमारे तो रिश्ते खराब हो गए हैं, ऐसा कहना थोड़ा अनुचित सा लग रहा है। अभी हमने देखा इजराइल और ईरान का वॉर, और ईरान के साथ पाकिस्तान जो है अच्छी खासी लगभग जो है 900 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और पाकिस्तानी ने जो है ईरान को ये बोला भी था कि अगर, मतलब ऐसा बोला गया था कि जो है ईरान के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए थे कि पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला है कि अगर वॉर होता है तो हम तुमको जो है सहायता देंगे, परमाणु हथियार मुहैया कराएंगे। बाद में पाकिस्तान के जो है विदेश मंत्री हैं, जो भी सेना प्रमुख, उन्होंने इस बात को खंडित कर दिया था। तो शायद जो है अमेरिका को लग रहा है कि कल को इजराइल और ईरान का वॉर होगा तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इसमें बीच में आ जाए। इस वजह से शायद जो अमेरिका नजदीकियां बढ़ा। क्या लिखा है, ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ रणनीतिक रिश्ते पुनर्जीवित करने के संकेत दिए हैं। जनरल मुनीर की ट्रंप से मुलाकात भौगोलिक रणनीतिकता के तहत देखा जा रहा है। अफगानिस्तान मध्य एशिया के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला आपको बता ही दिया है मैंने आपको कि देखो, ऑपरेशन सिंदूर में जहां अमेरिका ने तटस्थ रहते हुए या अपने हिसाब से जो है निर्णय दिया था या बात कही थी, वहीं चीन ने पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराए थे। तो आपके मन में आ रहा होगा, वो तो जो है हथियार मुहैया करा रहा है तो फिर हम उसके साथ संबंध क्यों बना रहे हैं, इतने अच्छे व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। तो हमें काउंटर करना पड़ेगा चीजों को, इसलिए जो है हमारी जो भारत सरकार इस प्रकार का प्रयास करे। भारत की अमेरिका नीति पर प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है यहाँ पर, तो क्या है,
पाकिस्तान को सैन्य सहायता, हमारे मन में ऐसा कि आज तो वार्तालाप कर रहे हैं, कल को सैन्य सहायता हथियार दे देंगे, फिर हम क्या करेंगे। चीन से निपटने में जो है अगर हम बात करते हैं, भारत की बजाय पाकिस्तान को प्राथमिकता देना अपने आप में हमारे लिए चुनौतीपूर्ण सा लग रहा है। भारत को रूस के, अब देखो, अब हमें पता है कि अगर इस प्रकार की चीजें होंगी, यूएसए चीन के साथ, चीन का तो नहीं करेगा, बिल्कुल कट्टर है। यूएसए अगर पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाता है तो हम रूस के साथ संबंध बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी वापस वहां पे नहीं बनती है। तो क्या लिखा है, ऐसे में भारत को रूस के साथ सैन्य सहयोग को संतुलित करते हुए अमेरिका पर पूर्ण निर्भरता से बचना पड़ सकता है, हमें करना ही पड़ेगा। भारत की विदेशी नीति और स्वतंत्र और संतुलित है। देखो, पहली बात तो यह है कि बहुत सारे हमारे जो भी विचारक हैं या जो भी शोधकर्ता, उन्होंने बोला, देखो पहली बात तो भारत की जो विदेशी नीति है वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं करती है कि अच्छा इसने ऐसा किया है तो हम अपनी विदेशी नीति ऐसी करेंगे, नहीं। हम स्वतंत्र हैं, अपने लाभ के हिसाब से, अपने जो है हित के हिसाब से ही अपनी विदेशी नीति को लेकर चलते हैं। तो भारत गुटनिरपेक्ष नीति के समकालीन संस्करण का पालन करता है, इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट। इसका मतलब है कि पूर्व राजदूत जो है अचल मल्होत्रा के अनुसार भारत के संबंध सभी देशों से स्वतंत्र आधार पर होते हैं, ना कि किसी तीसरे देश के प्रभाव में आकर। तो हम अपने जो भी संबंध चाहे चीन के साथ बनाए चाहे रूस के साथ बनाए, हम अपने हितों को देख करके बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं चीन की रणनीति और जो है भूमिका। चीन भारत के बढ़े हुए जो है हाथ को स्वीकार करेगा, ये हमने कल भी देखा था, बताया था कि जो हमने वीजा को बहाल किया है तो वहां के लोगों ने या वहां के अधिकारियों ने इस बात का स्वागत किया है, परंतु पाकिस्तान को दरकिनार कभी भी नहीं करेगा चीन, ये आप मान के चलो, क्योंकि उसको बहुत लाभ मिलता है पाकिस्तान से, वो कभी भी भारत से ये लाभ नहीं ले पाएगा। चीनी निवेश को लेकर नरमी आ सकती है, जो कि हमने यहाँ पर देखा है। चीन की टू फ्रंट स्ट्रेटजी, इसका मतलब ये है कि चीन चाहता है कि भारत को भी बैलेंस कर ले और जो है पाकिस्तान को बैलेंस कर ले, दोनों ही मेरे जो है कंट्रोल में रहे या जो मेरे पक्ष में रहे, कल को जो है दोनों से विवाद ना हो। और हम क्या चाहते हैं कि हमारे साथ कोई सहयोगी अगर है, जैसे यूएसए हमारा अच्छा सहयोगी था, पार्टनर था, तो हम नहीं चाहते थे कि वो कल को उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है पाकिस्तान को दे जिस प्रकार की अभी दी जा रही है। अब भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण की दिशा में बात करते हैं तो मल्टी अलाइनमेंट, इसका मतलब है कि हमारा जिससे भी मन करेगा हम उससे व्यापारिक, रणनीतिक और जो है जितने भी प्रकार के जो है सांस्कृतिक, आर्थिक जितने प्रकार के संबंध स्थापित हो सकते हैं हम करेंगे। इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, अमेरिका, रूस, ईयू, चीन, जापान आदि। जैसे बोलते हैं ना कि एक ही बैंक अकाउंट में अपना खाता मत रखो, बहुत सारे बैंक्स में अपना पैसा रखो, खाता रखो, एक डूबेगा दूसरा तो बचेगा। ऐसे यहाँ पर है कि बहुत सारे देशों के साथ आप संबंध बनाकर रखिए, एक के साथ खराब होंगे कोई बात नहीं, दूसरे तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना यहाँ पर। अब बात करते हैं, देखो भारत और चीन के बारे में, तो एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, मंचों के जरिए भारत चीन के साथ सहयोग बनाए रखता है। इसके अलावा क्वाड हो गया और I2U2 जो हो गया, हम यहाँ पर चीन को काउंटर भी करते हैं, ठीक है, ये दोनों ही। अब बात करते हैं आगे हम यहाँ पर विशेषज्ञों की राय। तो अलग अलग विशेषज्ञों ने जो अलग अलग प्रकार की राय दी है। किसी ने बोला है कि जो यूएसए की रणनीति है वो शायद इजराइल और ईरान को ध्यान में रखकर है। किसी ने बोला है कि शायद जो ये रणनीति पाकिस्तान के करीब जाने की है वो मिडिल ईस्ट में हो रही हलचल की वजह से है, अफगानिस्तान वाला भी मुद्दा वहां पर आ जाता है। या हो सकता है इसके साथ यहाँ पर ये भी है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, जैसे कि उनका इतिहास रहा है, वैसे भी ट्रम्प थोड़ा मूडी है, वो कब किस प्रकार के फैसले लेते हैं इस पर थोड़ा संशय रहता है। अब बात करते हैं भारत और चीन का संबंध। तो ऐतिहासिक संबंध है 1950 से शुरू हुए थे। हम ही पहले थे जिन्होंने इनको मान्यता दी थी, पंचशील समझौते में हस्ताक्षर किए थे 1954 में, लेकिन 1962 का वॉर हुआ और हमारे सारे समझौते यहाँ पर मतलब खराब ही हो गए। पंचशील जो सिद्धांत है हम मानते हैं, लेकिन 1962 का जो वॉर हुआ उसके बाद लगा कि भाई ये मानता नहीं है। सीमा विवाद देखें तो लद्दाख वाला, अक्साई चीन वाला मुद्दा हमें पता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो ये मानता है चीन की, ये जो है दक्षिण तिब्बत का ही पार्ट है, नाम बदलता रहता है अलग अलग जगहों के। 2020 गलवान घाटी संघर्ष हुआ, हमारे 20 सोल्जर्स वहाँ पर मारे गए थे। 20+ राउंड्स की यहाँ पर वार्ता अभी तक हो चुकी है। व्यापारिक संबंधों के बारे में बात करते हैं तो 2023 का डेटा हमारे पास है, $135 बिलियन का हम व्यापार चीन के साथ करते हैं, जिसमें हम व्यापार घाटे में है कितना, $85 बिलियन का हम व्यापार घाटे में हैं। कौन कौन सी चीज़ें जो हम यहाँ से आयात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ और मशीनरी भारत जो है चीन से आयात करता है। निवेश के बारे में बात करते हैं तो 2020 से जो है चीनी एफडीआई पर सुरक्षा कारणों की वजह से अभी थोड़ी सख्ती बना के रखी हुई है। जो है जियोमी हो गया, वीवो हो गया, अलीबाबा जैसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर एक्टिव हैं। और 24% का भी जो है नीति आयोग ने जो है इनको एफडीआई की अनुमति दे दी है। कूटनीतिक मंच के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही वहाँ पर हैं, एससीओ, ब्रिक्स और रिकी में। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो चीन हमारा विरोध करता है।
रणनीतिक संबंधों के बारे में बात करते हैं तो कोई सैन्य और रणनीतिक पार्टनरशिप हमारी जो है इसके साथ है नहीं। इसकी ज़्यादातर जो है किस पर है, सीपेक मतलब पाकिस्तान के साथ आपको देखने को मिलेगी। हालिया घटनाक्रम देखा हमने, एलएसी पर जो है टकराव बिंदु से सैन्य जो है हमारी सेना उसकी और जो है हमारी पीछे हटी है। कैलाश मानसरोवर के लिए हमने फिर से जो है चीज़ें बहाल कर दी हैं, उड़ान वगैरह हो गया। विदेश मंत्री हमारे जो है जयशंकर जी वहाँ पर घूम कर के आए हैं, 6 साल बाद जो है वहाँ पर गए हुए थे। सामरिक प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक में जो है चीन की रणनीतिक विस्तार नीति जो है स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स आपने पढ़ा होगा, तो उसके लिए हमने जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर के आए हैं। क्वाड हो गया, I2U2 भी लेकर के आए हैं कि हम कैसे काउंटर करें उसको। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में। ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो शीत युद्ध काल में जो है भारत और रूस की निकटता थी, तो हमारे और यूएसए के रिश्ते अच्छे नहीं थे। 2000 के बाद तेजी से सहयोग बढ़ा है। 2005 में परमाणु समझौता एक मिल्क पत्थर साबित हुआ था। रणनीतिक सहयोग के बारे में देखें तो लेमुआ हो गया 2016 का, कॉमकासा हो गया 2018 का, बेका 2020 का, और जो है ये सारे रक्षा समझौते हैं। रक्षा इक्विपमेंट देना, जो है गुप्त जानकारी शेयर करना, ये सारा जो है इनमें किया जाता है। क्वाड तो हम देख रहे हैं इंडिया, यूएसए, जापान और जो है ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है यहाँ पर जो है चीन को काउंटर करने के लिए, और इंडो पैसिफिक एरिया में भी रणनीतिक साझेदारी या रणनीतिक चीज़ें लेकर के आने के लिए इसको बनाया गया है। सैन्य सहयोग देखें तो संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास, वज्रा प्रहार, हथियार मसौदे या सौदे देखें तो C-17 हो गया, अपाचे हो गया, चिनूक हो गया, प्रेडेटर हो गया, ये सारा हमने वहाँ से लिया हुआ है। अमेरिका भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर मानता है। इसके अलावा आर्थिक संबंध देखें तो 2023 का $190 बिलियन का व्यापार रहा है। IT, फार्मा, टेक, स्टार्टअप्स, कृषि निर्यात में सहयोगी है हमारा। अब भारत अमेरिका का नवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और बात करते हैं तो अमेरिका भारत के साथ व्यापार घाटे में है $41 बिलियन के साथ। आपको यह याद रखना है, ठीक है। निवेश और जो है स्टार्टअप्स देखें तो अमेरिका भारत में जो है टॉप 3 FDI स्रोतों में से एक है। सिलिकॉन वैली में भारतीय बहुत सारे हैं जो कि आपको कंपनियां और जो है चीज़ें जो है एक्टिव दिखाई दे सकती हैं। कूटनीतिक मंच देखें तो I2U2 में है, क्वाड में है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में है, G20 में है, UNO में है, WTO में है। वीज़ा और जो है प्रवासी के बारे में बात करते हैं तो 40 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय वहाँ रहते हैं। H1B वीज़ा भारतीय IT पेशेवरों के लिए अहम है, शिक्षा में सहयोग करता है। 2 लाख से अधिक भारतीय छात्र अमेरिका में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। मतभेद और चुनौतियों के बारे में देखते हैं तो रूस से भारत के जो नज़दीकी संबंध है, हम जो रूस से तेल वगैरह आयात करते हैं उसको लेकर जो अमेरिका काफ़ी नाराज़ रहता है। अभी जो है टैरिफ वगैरह जो लगाने की बात की गई थी उसी वजह से की गई थी। डेटा सुरक्षा, मानवाधिकार, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी मतभेद कई बार हो जाता है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। हालिया घटना अगर हमने देख लिया 2023-24 में 2023 से 25 में ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के प्रति झुकाव, जब से जो है दूसरा कार्यकाल जो है ट्रंप ने संभाला है, तो ऐसा देख रहे हैं कि लगभग 5-6 महीने का ही कार्यकाल हुआ था, और उस भी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर ट्रंप ने भारत के विरोध में बहुत सारी चीज़ें कह दी थी। देखो अमेरिका क्या है, वो चाहता है कि भाई हम वहाँ से हथियार खरीदें, तेल भी वहीं से खरीदें, या तेल जो है रूस से ना खरीदें। मतलब अपने जो हमारे व्यापारिक संबंध है या जो भी हमारी विदेश नीति है अलग अलग देशों के साथ, वो कई बार प्रयास करता है कि उसको कंट्रोल कर पाए। अब वो हम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नाराज़ हो जाता है। ब्रिक्स का मतलब ब्रिक्स देशों में हम भी सम्मिलित हैं, और यूएसए का मानना है कि ब्रिक्स देश जो है डॉलर को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए भी थोड़ी नाराज़गी हमें देखने को मिलती है। अब एक प्रश्न हमारा है, भारत अमेरिका संबंधों पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अमेरिका भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित कर चुका है। दूसरा है, भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम जो है ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ भी यहाँ पर साइन हो चुका है। भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ आउकुस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है जुलाई एंड मेगा ऑफर लेकर के है, जहां पर आपको जो है 60% से अधिक का डिस्काउंट मिल रहा है। बात करते हैं आईएएस के जीएस फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। प्री प्लस मेंस का जीएस का बैच आपको 50,000 में मिलेगा, CSAT के साथ 55,000 में है, और ऑनलाइन कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो जीएस का तो वो 40,000 में मिल जाएगा। अब बात करते हैं पीसीएस फाउंडेशन बैचेस के बारे में। यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट बैच 30,000 में है। बाकी जितने भी राज्य के पीसीएस बैचेज हैं वो पीडीएफ नोट्स के साथ 10,000 में है, प्रिंटेड नोट के साथ 12,000 रुपये में है, 12,999 में है, और बीपीएससी का एक मेंस का बैच भी सेपरेट अवेलेबल है जो कि आपको 7,500 रुपये में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, दोनों का बैच अवेलेबल है, कंप्लीट कंबाइंड है, 40,000 में है। आपको ईएमआई की सुविधा दी गई है।
यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स मैंने बता दिया है, 30,000 में है, ईएमआई की सुविधा इसमें भी है। यूपी पीसीएस का टारगेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स के लिए 2025 वाला, उसमें जीएस ओनली 11,000 का है, सीसैट के साथ 15,000 का मिल जाएगा। अब लास्ट बात करते हैं वैकल्पिक विषयों के बारे में, ऑप्शनल बैच के बारे में 50 से 60% का आपको ऑफ मिल रहा है। ज्योग्राफी का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन ओपन है, 25,000 फीस है। और हिस्ट्री का वैकल्पिक विषय का बैच 31 जुलाई से शुरू हो रहा है सुबह 8:30 बजे, और इसकी फीस है 17,500 रुपये। इसमें से कोई भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कॉल कर सकते हो 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com के वेबसाइट पर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।